अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, चैप्टर नंबर 9, क्लास 6th, सब्जेक्ट जनरल साइंस, विच इज़ लेक्चर नंबर 3। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में जो हमारी जो लर्निंग एम है वह है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पहले, फिर इसके बाद है मूवमेंट एंड लोकोमोशन और इसके बाद है फिर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, देखो अब अगर हम पहले देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या हर एक लिविंग थिंग जो है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो इंसेक्ट्स है, वो किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से। ठीक है, और सेल जो है उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और वी कैन से दैट दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब जो ये सेल है इसको सबसे पहले डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब देखो तुम, ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो होगा इन एनिमल्स में या वी कैन सी इन प्लांट्स में, ये वेरी होता है, ये चेंज होता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जितने सेल्स हम इंसानों में होंगे उतनी ही सेल्स किसी प्लांट में नहीं होंगे या किसी दूसरे स्पीशीज़ में नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज होते हैं फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अब अगर हम देखेंगे एक ह्यूमन बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो तुम, अब जो बॉडी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या तो वो सिंगल सेल से कंपोज की हो गई या मल्टी सेल से। इसका मतलब कि जो मल्टी मीन्स, अभी आप यहाँ देखोगे यूनिसेलुलर हम किसको कहेंगे और मल्टी सेलुलर किसको कहेंगे। सो ऑन द बेस ऑफ दिस फीचर द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ये टर्म देखोगे यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में क्या आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और अपने ही लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म करती है विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगे एमोबा, एमोबा जो है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या एमोबा है या सॉरी इग्लोनिया है या पैरामीशियम है, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज सिंगल सेल। लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करती हैं। इसके बाद है फिर मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होगी उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अब जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ये सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। इस ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और तब जब वो सेल्स अटैच होती है एक दूसरे के साथ तब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज जब आपस में ज्वाइन होते हैं एंड देन दे फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स, और ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं to perform different activities or functions for life process in the body, वो फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं जब वो अपने अपनी फंक्शंस करते हैं, देन वो ऑर्गन सिस्टम जब लास्ट पे सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं, देन दे फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है फिर वहाँ से? ह्यूमन बॉडी। सो अब हमने डिस्कस किया इसके बारे में, तो अगर हम देखेंगे कि अब हमने ये पढ़ा कि सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है, क्या है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अभी मैंने आपको बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम उन टर्म्स को एक एक
करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है वो है टिश्यू। टिश्यू किसको कहेंगे हम? टिश्यू जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप एक होता है, लेकिन उनका ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है, और ये एक ही साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड देन दे फॉर्म ए स्पेसिफिक एंड देन दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। अगर इन द मल्टीपल टिश्यूज़ में क्या होता है कि ये फंक्शन एक ही साथ करते हैं। मल्टीपल टिश्यूज़ जो है जो मल्टीपल टिश्यूज़ है वो एक साथ काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, देन दे फॉर्म ऑर्गन्स। अब देखो तुम, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी जो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो कैसे करते हैं? कौन सा ऑर्गन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी? हियर मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद है फिर ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये भी इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज जॉइंड इन स्ट्रक्चरल यूनिट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। इसमें टिश्यूज़ जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो फिर एक साथ जॉइन होते हैं। जब वो स्ट्रक्चरल यूनिट में जॉइन होते हैं देन दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। फंक्शनली क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होते हैं, अगर हम फंक्शनली देखेंगे कि इन ऑर्गन्स की ओर, ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इट मीन्स कि ये एक दूसरे के साथ फंक्शनली रिलेट होते हैं और फिर वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड देन दे फॉर्म आवर होल ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे आइज जो है दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट। ठीक है। आइज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट और विजन। या अगर हम लंग्स देखेंगे, ये किसके, ये ऑर्गन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर रेस्पिरेशन। या हार्ट जो है वो पंप करता है हमारा ब्लड। या किडनीज को अगर हम देखेंगे, किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम चलाने के लिए। या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन एंड प्रोसेस फूड विथ सेलिवरी ग्लैंड्स, उसोफेगस, स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम एंड अंस। इसके बाद है फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद आएगा आप ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने डिस्कस किया टिश्यू के बारे में, फिर इसके बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अब देखो तुम, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल अगर हम लेंगे, देखो यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस, ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ काम करते हैं, देन दे फॉर्म ए नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगर हम देखेंगे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, फंक्शनली एक ही साथ होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, देन दे फॉर्म और सर्कुलेटरी वेसल्स। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, दे फॉर्म और स्केलेटल सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद है फिर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर कोई ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, वो एक साथ होते हैं, और जब वो एक साथ होते हैं देन दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका लिविंग सिस्टम, वो लिविंग, उसमें कोई भी लिविंग सिस्टम होगा, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, या कोई बैक्टीरियम हो। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनको क्या होते हैं, टिश्यूज़ होती है, सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो इनेबल करते हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्स होते हैं, या टू स्टिमुलेट दियर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन बींग्स जो है दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड उनकी बॉडी जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच आर ग्रुप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट tissues, organ system and organization, that is organization and structure of our body. I hope आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट और लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद स्केलेटल सिस्टम। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।